तो आज हम आप लोग को एमडी कमांड, सीडी कमांड और सीडी डॉट डॉट डेल ट्री, इन सभी कमांड, ट्री कमांड, इन सारे कमांड्स को दिखाएंगे। इन सारे कमांड्स को ऐसे हम पहले हमने थ्योरीज के माध्यम से बताया था और उन्हीं को आज फिर से हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो आप इस पूरे कमांड्स को अच्छे तरीके से समझेंगे और अच्छी तरीकों से देखेंगे। हर तरीकों से आपको इसे हम बताने की कोशिश करेंगे। तो सर चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट को विंडो प्लस आर की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे CMD और इंटर बटन को प्रेस करेंगे। हम यहाँ पर आपको बिना माउस की सहायता से सारे चीज़ों को करके दिखाएंगे। यहाँ पर अगर हमको थोड़ी सी बड़ी करनी है तो और इसे बड़ा करने के लिए अल्ट के साथ स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है साइज, साइज में जा करके हम इंटर बटन को प्रेस करेंगे, हमारा साइज का सिंबल आ जाएगा। अब जिस ओर से हमें साइज को बढ़ाना है उस ओर से हम इसे बढ़ा सकते हैं। ये विंडो 10 है इसीलिए हमें इजी वे में हो जा रहा है। अगर यही विंडो 7 होगा तो थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको शायद दिख रहे होंगे सारे चीज को, और सारे कमांड इसके पहले हमने कुछ कुछ बता चुके थे। आज हम वही कमांड को थोड़ी रिपीट करेंगे, फिर से एक एक करके बताने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे हम सारे चीज को दिखाएंगे। तो हमने बताया कि सबसे पहले हम यहाँ पे जो कमांड जो पढ़ाने वाले हैं वो कमांड का नाम है आपको CDMD, CD डॉट डॉट, CD स्लैश डेल ट्री एंड आपको यहाँ पे टाइप करके बता देता हूँ CD कॉमा MD CD डॉट डॉट CD स्लैश ट्री डेल ट्री। तो इन सभी कमांड को हम एक एक कर देखेंगे और एक एक कर समझेंगे और आप इसको समझने की अच्छी तरीकों से कोशिश कीजिएगा। और बाकी एक एक चीज को हम बहुत सारे कमांड्स को आपको पढ़ाएंगे। तो पूरी कमांड्स को अगर आप अच्छे तरीकों से देखेंगे, अच्छे तरीकों से समझेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ सकती है। तो देखिए यहाँ पे जो कमांड लिखे हैं इन सभी कमांड्स को सबसे पहले ऐसा अगर आप थ्योरीज के द्वारा समझें तो आप यहाँ पर इस प्रकार से समझें कि जो CD कमांड का जो यूज करते हैं हम लोग ये डेस्कटॉप पे चेंज करने के लिए करते हैं, यानी कि किसी ड्राइव पर चेंज होने के लिए करते हैं। जैसे देखिए आपको हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए आपका C है, यानी कि ये C ड्राइव है। C ड्राइव में आपका यूजर है और यूजर के अंदर क्या है, मिश्रा जी कंप्यूटर सेंटर। यानी कि यदि आप कोई भी चीज को बनाएंगे तो आपको कहाँ सेव होंगे, ये सारे लोकेशन आपको लोकेट करते हैं। आपको यहाँ लोकेट कर रहे हैं। यहाँ तक अगर आपको जानना है कि कैसे यहाँ कोई काम हो रहा है, सही में यहाँ हो रहा है या नहीं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, पहले इस लोकेशन पर जाकर देख लें। तो देखिए यहाँ पे आपको जाने के लिए आपको विंडो के साथ ई बटन अगर प्रेस करेंगे, विंडो के साथ ही प्रेस, तो आपको कंप्यूटर के फाइल खुल जाएंगे। यानी हमने विंडोज के साथ ई बटन को प्रेस किया तो देखिए हमारे सामने कंप्यूटर का फाइल खुल गया। इन कंप्यूटर के फाइल में आपको यहाँ से दिस PC मिलेंगे या तो आपको यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। ठीक है, तो दिस PC कमांड यहाँ पे टैब बटन प्रेस कर करके आप अप एंड डाउन करके आप यहाँ पे देखिए दिस PC कमांड के पास आ सकते हैं। इस पर आप जैसे ही इंटर करेंगे तो आपके सामने सारे ड्राइव जो हैं आपके सामने देखिए दिख गए। आप यहाँ पे राइट एरो जो एरो का सिंबल है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आएगा। लेकिन मानते सपोर्ट है अगर आपके पास एक कर्सर या इस तरफ आपको जंप नहीं कर रहा है तो आप टैब बटन की सहायता से आप इस तरफ को जंप करा सकते। देखिए डेस्कटॉप का आपके पास जंप कर गया। इस तरीकों से आप ऊपर नीचे आ सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको यह दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद इसके अंदर जो है आपके ड्राइव्स जो हैं इसे हम यहाँ पर दिखाते हैं। आप यहाँ पर देखिए ये जो C ड्राइव है, हमने C ड्राइव पे क्लिक किया। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बता रहा था, अल्ट प्लस टैब अगर प्रेस करेंगे तो आप अपोजिट इसके पीछे जा सकते हैं। तो देखिए C ड्राइव के पास क्या जाना है, हम लोग को यूजर में जाना है। तो चलिए हम अल्ट टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे मिलेगा हमको यूजर। ठीक है,
यूजर में जब जाएंगे तो देखिए यूजर के बाद आपको क्या मिलेगा, चलते कमांड प्रॉम्प्ट पे, देखिए यहाँ क्या मिला, मिश्रा जी कंप्यूटर सेंटर। तो ये सारे आपको क्या है, सब डायरेक्टरी हैं। इन लोगों को हम क्या कहते हैं, सब डायरेक्टरी, यानी क्या सब डायरेक्टरी या जो फोल्डर होते हैं उन लोग को सब फोल्डर हम लोग कहते हैं। अब मिश्रा जी कंप्यूटर सेंटर के अंदर में अगर हम इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए बहुत सारे चीज़ यहाँ पे मिल जाते हैं, यानी सी ड्राइव के अंदर जो जो फाइल्स हैं ये सारे फाइल हम लोग को यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इसके बाद अगर हम किसी लोकेशन पे जाकर के कोई फाइल या फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप इजीली में बना सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश करें, सबसे पहले जो एमडी कमांड का हम यूज जो बता रहे हैं, एमडी कमांड का यूज हम कई तरीकों से आपको बताएंगे। तो एमडी कमांड में एम का मतलब क्या हुआ, मेक, और डी का मतलब डायरेक्टरी, यानी कि आप डायरेक्टरी को कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एमडी के बाद आपको लगाने हैं स्पेस, और स्पेस के बाद आपको कोई नाम को टाइप करने हैं, ठीक है। यहाँ पे एमडी के बाद आपको देने हैं एक स्पेस, और स्पेस के बाद आपको कोई नाम लिख देना है। जैसे मानते हैं हमें माउस के नाम से कुछ बनाना है, ठीक है, या फिर मानते हैं कोई भी चीज़ आप बनाना चाहें आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं फोल्डर माउस, इंटर। अगर मानते हैं कि माउस के अंदर, अभी हम आपको लोकेशन पे फिर से वापस लेके चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि माउस एक बना है या नहीं। तो हम विंडो के साथ ई बटन को प्रेस करते हैं, हम विंडो के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, और हमारा पहले से भी खुला हुआ है तो हम इसको वापस हम पहले वाला फोल्डर पे भी आ सकते हैं। इसको हम करते हैं क्लोज, अल्ट टैब प्रेस करेंगे, हम पहले वाले पे आ गए। देखिए इसके अंदर हम लोग को माउस कहीं पे क्रिएट हो गया होगा एक फोल्डर, आपको यहाँ पे देखिए कहीं पे एक माउस होगा, देखिए ये आपके क्या है, माउस, जो कि आपके पहले से नहीं थे। ऐसा करते हैं कि इसको हम कर लेते हैं छोटा, यहाँ पे कर लेते हैं हम इसको रिस्टोर। तो यहाँ पे देखिए रिस्टोर से क्या हुआ, आपके छोटे हो गए। छोटे होने के बाद ये इसलिए हमने छोटा किया ताकि आप यहाँ पे दोनों काम एक बार में आप देख सकते हैं। तो देखिए अगर इस पे जो आपने यहाँ पे इस जो बॉक्स आपने खोले हैं जो, तो इसको आप साइड में ले जाना चाहते हैं तो कैसे ले जाएंगे, तो आप अल्ट के साथ, कीबोर्ड से अल्ट के साथ स्पेस बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये आपको सामने बॉक्स ओपन होते हैं। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे मूव पर और यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 गो वाला सिंबल आ जाता है, ठीक है। इसके बाद जैसे हम कर्सर कंट्रोल के राइट साइड एरो को प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे सामने ये आपको आ जाते हैं, घूमते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ भी आप घुमाना चाहते हैं आप घुमा सकते हैं। इसके बाद यदि इसको आपको छोड़वाना है तो एक बार इंटर बटन को प्रेस करें, देखिए आपको कर्सर वहां से छोड़कर चला जाएगा। इसके बाद हम माउस के, अभी देखिए हमने कुछ देर पहले माउस का क्या बनाया, एक फोल्डर बनाया। अभी फिर से हम क्या करते हैं कि फिर से एक बनाते हैं हम लोग, ऐसा करते कि फिर से एक और बनाते हैं। यहाँ पर हम दोनों को साथ में चलेंगे, ठीक है। चलिए छुप जा रहा है, इसको ऐसा करते थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं हम। आप इसको शॉर्टकट की विधि से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट जो हमने साइज का बताया था वही अल्ट के साथ स्पेस करना है और साइज को यहाँ से क्लिक करके आप आगे पीछे करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। इंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे हम एक और फोल्डर बनाते हैं, एमडी स्पेस बना लेते हैं कीबोर्ड, ठीक है, KEYBOARD। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एमडी, एमडी से आप याद रखिएगा कि फोल्डर बनेगा और फोल्डर वहाँ बनेगा जिस लोकेशन पे आप बनाएंगे। अगर आप सी ड्राइव के अंदर यूजर मिश्रा सर के अंदर बना रहे हैं तो यहाँ बनेगा, अगर आप डी ड्राइव के अंदर बनाना चाहते हैं तो डी ड्राइव के अंदर बना सकते हैं, सी ड्राइव के अंदर बनाना है, ई ड्राइव के अंदर बनाना, जहाँ भी आपको बनाने हैं फोल्डर आप वहाँ पे बना सकते हैं। वहाँ पे आपको टाइप क्या करने होंगे, एमडी, एमडी के बाद लगाने हैं स्पेस, इसके बाद देखिए हमने लिखा, जो भी आपको नाम देने आप दे सकते हैं। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए इसके अंदर आपको कीबोर्ड का एक क्या बन जाएगा, फोल्डर बन जाएगा। तो यहाँ पे आप कीबोर्ड हमने लिखा, अब जैसे ही एमडी के बाद हम कीबोर्ड लिखे हैं देखिए आपको यहाँ पर कीबोर्ड का एक फोल्डर बन जाएगा। हमने इंटर बटन को प्रेस किया
देखिए आपके सामने यहाँ पे कहीं पे एक कीबोर्ड आ, देखिए यहाँ पे कीबोर्ड बन गया, ठीक है। इसके बाद हम फिर से दिखाते हैं और इतनी इजी ट्रिक से आपको हम बताएंगे कि आपको कहीं पर भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको एक बार नहीं, आपको कई बार हम रिपीट कर करके बताएंगे और कई तरीकों से बताएंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ से बनाते हैं AMD, यहाँ पे टाइप करेंगे AMD कीबोर्ड से, फिर एक स्पेस को लगाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर करते हैं, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे बनाया। आगे AMD के बाद लेकर के चलते हैं कंप्यूटर और इंटर को प्रेस करते हैं, तो देखिए आपके सामने यहाँ पे कंप्यूटर का फोल्डर बनकर आ गया, ठीक है। तो आप यानी कि इससे पता चल रहा कि AMD की सहायता से हम यहाँ पे बता रहे हैं। इसके बाद हम कुछ दिन पहले ड्राइव को चेंज करने के लिए बताए थे कि अगर C ड्राइव से आप D ड्राइव पे कोई फोल्डर बनाना है, डेस्कटॉप पर कोई फोल्डर बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे। तो अगर हम E ड्राइव में बनाना चाहते हैं तो E लिखेंगे, शिफ्ट के साथ कोलोन प्रेस करेंगे और इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखिए कहाँ आ गए, E ड्राइव पर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ से E ड्राइव पर, ठीक है। E ड्राइव पे पहुँचते हैं और यहाँ पर हम आपको फोल्डर को बनाकर दिखाते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हम फोल्डर बनाते हैं AMD, यहाँ पर आ जाते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं AMD स्पेस कमांड, ठीक है। AMD स्पेस कमांड। जैसे हम इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए इसके अंदर आपको एक कमांड का फोल्डर बनकर आ गया होगा। देखिए आपको C से जहां पर होंगे वहां पर देखिए कहीं पर आपको कमांड बन चुका होगा। तो यहाँ पर हमने कमांड का एक फोल्डर बनाया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कमांड कहीं पे आपको होगा बन के क्या आया हुआ होगा, देखिए सबसे नीचे में आपका कमांड का बन करके आ गया, ठीक है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि अगर आपको जहां भी कोई बनाने हैं फाइल या फोल्डर, आप इजी वे में उसको बना सकते हैं। लेकिन अब हम आगे एक चीज बताने जा रहे हैं आपको कि अभी तो हमने एक नाम से बनाया, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक बार में कई सारे फोल्डर्स बनाने हैं तो उसके लिए आपको क्या करते हैं, अगर मानते हैं कि देखिए ये है कमांड, ठीक है। अब कमांड के अंदर में हम बहुत सारा फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो आप कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ तो खाली है, देखिए यहाँ पर कमांड जो है ये आपका खाली है, ठीक है। अगर इस ऑप्शन को जो हम माउस से किए, अगर इसको आपको शॉर्टकट में करना है तो अल्ट बटन के साथ लेफ्ट एरो अगर प्रेस करेंगे तो आपका आगे पीछे होगा, देखिए लेफ्ट एंड राइट से। तो ये आपने सीखा। अब हम देखिए कमांड के अंदर में अगर कोई फोल्डर बनाने हैं तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना होगा, तो कमांड के अंदर जाना होगा। तो कमांड के अंदर जाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, CD, यानी कि CD जो एक है आपका, देखिए जो कमांड है इसका नाम है आपका CD, ठीक है। यानी कि जिस फोल्डर के अंदर में अगर आपको कोई फोल्डर बनाने हो तो उसके लिए आपको CD कमांड का यूज करना है। यानी सबसे पहले आप उस लोकेशन पे आपको पहुंचना पड़ेगा जिसके अंदर आपको कोई फोल्डर बनाने हैं। तो देखिए हमने AMD से एक कमांड को बनाया था, कमांड एक फोल्डर का नाम था। लेकिन अगर हमें इस कमांड के अंदर में कोई फाइल और फोल्डर बनाने हैं तो सबसे पहले हमें कमांड के अंदर पहुंचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए कैसे है C ड्राइव के अंदर यूजर के अंदर मिश्रा सर, है ना। तो उसी तरह से आपको भी कमांड के अंदर पहुंचना होगा और कमांड के अंदर पहुंचने के लिए आपको किस कमांड का यूज करना है, CD कमांड का। तो यहाँ पर हम दे देंगे CD स्पेस और लिखेंगे कमांड COMMAND, यानी जो आपको सेव होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही हम CD को यहाँ पे देकर के इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए हम कहाँ E ड्राइव के अंदर कहाँ आ गए, CD कमांड के अंदर आ गए, ठीक है। अब कमांड ये नहीं सोचिएगा कि कमांड हम अभी पढ़ा रहे तो कमांड लिखे, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने CD के बाद कमांड में आया, हमने यहाँ पे पहुँच लिया। लेकिन हम चाहते हैं कि कमांड के अंदर एक फोल्डर बनाए और उस फोल्डर के अंदर में कुछ बनाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बनाते हैं
MD स्पेस MD से यानी फोल्डर बनाने के लिए MD का यूज करते हैं। अब मानते हैं हम यहाँ से लेते हैं कंप्यूटर, MD स्पेस कंप्यूटर। कंप्यूटर हमने कहाँ बनाया था? C ड्राइव के अंदर भी बनाया था। अभी हम कहाँ बना रहे? E ड्राइव के अंदर। यहाँ पर हमने लिखा MD स्पेस कंप्यूटर, यानी कि हमें कंप्यूटर कमांड के अंदर एक फोल्डर बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कमांड हमारा ओपन है। कमांड के अंदर देखिए हम यहाँ पे एक जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे देखिए कंप्यूटर नाम का यहाँ पर क्या बन गया? एक फोल्डर बन गया। अब मानते हैं कि एक और फोल्डर हमें जनरेट करने हैं, MD स्पेस मानते हैं सुमन, ठीक है, MD स्पेस सुमन। जैसे हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए सुमन नाम से एक क्या बन गया? आपका डायरेक्टरी या फोल्डर आपका बन गया। इसे हम सब डायरेक्टरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फोल्डर के अंदर में फोल्डर बना हुआ है। ये आपका देखिए कमांड के अंदर में ये आपका बना हुआ है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर मानते हैं कि हमें कंप्यूटर के अंदर में कोई फोल्डर बनाने हैं, देखिए ये आपका कंप्यूटर है और कंप्यूटर के अंदर में देखिए कोई भी आपका फोल्डर नहीं है, कोई भी फोल्डर नहीं है। आपको कंप्यूटर के अंदर में फोल्डर बना, तो कंप्यूटर के अंदर में यदि आपको फोल्डर बनाने हैं तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर वाले लोकेशन पर जाना होगा, पहुंचना होगा, है ना। तो कंप्यूटर वाले लोकेशन पे पहुंचने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं? CD कमांड का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए कमांड के अंदर में हम यहाँ पे टाइप करेंगे CD, है ना। CD कर्सर आपको रखना है CD। अब CD के बाद हम एक स्पेस लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे आपको उस लोकेशन पे पहुंचना है जिसके अंदर आपको कोई फोल्डर बनाने हैं। तो आपको किसके अंदर फोल्डर बनाने हैं? तो आपको कंप्यूटर के अंदर बनाने हैं। तो पहले कंप्यूटर के लोकेशन पर पहुंचना होगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले यानी कि याद कर लीजिए कि जिसके अंदर फाइल या फोल्डर बनाना है उससे पहले हमें उस लोकेशन पर पहुंचना होगा। और उस लोकेशन पर आप कैसे पहुंचेंगे? तो उसके लिए कमांड है CD, यानी कि चेंज डायरेक्टरी, यानी कि डायरेक्टरी को चेंज करेंगे CD कमांड के द्वारा। तो CD और यहाँ पर हमने लिखा कंप्यूटर, ठीक है। और जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हम E ड्राइव के अंदर कमांड और कमांड के अंदर कहाँ पहुंच गए? कंप्यूटर। अब जो कुछ भी बनाएंगे वो कहाँ बनेगा? तो वो इस कंप्यूटर फाइल के अंदर में आपका बनेगा, ठीक है। तो अगर हम इस कंप्यूटर फाइल के अंदर में बनाना है तो चलिए फिर से वही चीज लिखते हैं, MD स्पेस मानते हैं कि A। अगर A हमने लिखा तो A नाम का फोल्डर बन गया। MD स्पेस B लिखा तो B नाम का फोल्डर बन गया, ठीक है। अगर हमको फाइल बनाना है तो लिखेंगे कॉपी स्पेस कौन स्पेस कोई फाइल का नाम, जैसे हम लिखे AC और इंटर प्रेस किया, ठीक है। और इसके अंदर जो कुछ भी आपको लिखना है आप लिख दीजिए। देखिए आपको AC नाम का फाइल आ गया। अब इसको Ctrl+Z या F6 के द्वारा टाइप करेंगे और इंटर को प्रेस कर देंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे आपको क्या लिखा हुआ? फाइल कॉपीड। ये सारे चीज हम कॉपी कौन पहले भी बताए थे और आज भी बता रहे। तो आपने देखा कि कंप्यूटर के अंदर 2 डायरेक्टरी और एक हमारा क्या बन गया? फाइल भी बन गया, ठीक है। अब हम आपको एक और बेहतरीन चीज ये बताने जा रहे हैं कि अभी तक आपने एक एक कर फोल्डर बना रहे थे। अगर आपको एक से अधिक फोल्डर बनाने हो तो क्या करेंगे? तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बस आपको स्पेस लगाना है। जैसे देखिए MD स्पेस, ठीक है ना, MD स्पेस हमने AB का तो फोल्डर बना लिया, लिखेंगे C, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं C स्पेस D स्पेस E स्पेस F स्पेस G, है ना, H स्पेस स्पेस जो भी बनाना हो आपको, जो भी बनाना हो, ठीक है ना, जो आप लिख दीजिए, स्पेस दबाते जाइएगा। आप जैसे ही इंटर बटन को प्रेस कीजिएगा तो आपके उतने फोल्डर आपको बन के रेडी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो जो आपने लिखा वहाँ पे सारे फोल्डर बन के आपको क्या हो गए? रेडी हो गए।
तो आपको याद कर, अब हम यहाँ पे दोनों को एक साथ इसीलिए ले रहे हैं ताकि आपको कहीं पर कोई भी समस्या ना हो कि हम जो काम करते हैं कमांड में वो कहाँ जाकर सेव होता है। तो हमने बताया कि जो जो आपने डायरेक्टरी लिया है उसके अंदर सेव होता है। अब एक नई प्रॉब्लम आपके सामने जो आती है बनाने में कमांड को, वो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे अगर मानते हैं हमारा नाम है मिश्रा सर लोग कहते हैं, या सुमेरु कुमार मिश्रा में पूरा नाम है, तो अगर हम यहाँ पे अपने नाम से फोल्डर बनाना चाहते हैं तो क्या टाइप करेंगे, MD स्पेस सुमेरु कुमार मिश्रा। देखिए हमने लिखा MD स्पेस सुमेरु कुमार मिश्रा, ठीक है, क्योंकि नाम के बाद तो स्पेस लगाते ही हैं। जैसे ही हम यहाँ पे इंटर प्रेस किए तो देखिए यहाँ पे 3 फोल्डर जनरेट हो गए। हमें तो एक न बनाना था, हमारे तो खुद के नाम से एक फोल्डर बनाने थे, लेकिन यहाँ पर कितने बन गए, 3 बन गए। अब सोचिए कि हम क्या करें, अगर एक ही नाम का एक फोल्डर बनाना हो तो क्या करें। तो यदि आपको एक नाम से कोई फोल्डर बनाना हो तो उससे पहले आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना है। जैसे ही आप कोष्ठ का यूज करेंगे और कोष्ठक के अंदर में जो जो चीज आप लिखेंगे वो सभी आपको एक ही के अंदर में होगा। जैसे यहाँ पर फिर से हम देखिए लिख करके आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर कर्सर ध्यान दीजिए, MD स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पर देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा, कोष्ठ को लगा देना है। अब हम लिखेंगे SUMERU स्पेस KUMAR स्पेस MISHRA, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा MD स्पेस सुमेरु कुमार मिश्रा। अब इसको हम कोष्ठ को क्या करेंगे, बंद कर देंगे, और जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो अगला जो फोल्डर बनेगा वो देखिए तीनों नाम एक ही साथ आ गया। इसी प्रकार से यदि आपको कोई फाइल बनाने हैं तो देखिए क्या करिएगा, कॉपी स्पेस कौन स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा राज स्पेस कुमार, ठीक है, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ बंद कर देना। तो ये जो बनने वाला जो है फाइल देखिए राजकुमार के साथ बन गया। देख रहे हैं ना, इन्वर्टेड कॉमा लगाने से क्या फायदा हुआ, एक साथ। लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, या हमारे सिंटेक्स क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर कॉपी कौन को भी हम लगाएं तो कॉपी स्पेस कौन स्पेस राज स्पेस कुमार, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिख रहा है आपको, द सिंटेक्स ऑफ द कमांड इज इनकरेक्ट, यानी कि ऐसा कमांड नहीं हो सकता है। आपको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के या कोष्ठ के अंदर में अगर आप लिखेंगे तो आपको एक्सेप्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे MD कमांड फाइल कमांड को एक ही के अंदर लिखने के लिए हमें मुख्य रूप से बताना था। अब हमें मानते हैं कि डिलीट करने हैं कोई भी फाइल या कमांड को, तो कैसे करते हैं। तो देखिए जो कमांड हम आज के युग में RD कमांड का यूज करते हैं, RD का, और इससे पहले एक चीज और हम बताना चाहते हैं, एक ट्री कमांड का, ठीक है ना। मानते हैं हमारा ये जो कमांड है, कमांड के अंदर में क्या क्या बने हुए हैं, हमको ये ट्री कमांड को देखना है। तो देखिए हम आपको ट्री कमांड को दिखाते हैं कि किसके अंदर में क्या है, लेकिन हमें कंप्यूटर से बाहर हो जाते हैं और कमांड के अंदर का देखेंगे। तो यहाँ कंप्यूटर को अगर हमको यहाँ से हटाना हो, ध्यान से देखिएगा, यदि हमको कंप्यूटर को यहाँ से हटाना हो, ठीक है, कंप्यूटर को यदि हमें यहाँ से हटाना हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे cd डॉट डॉट, यानी कि सब डायरेक्टरी को मूव कराना है, एक एक करके यदि मूव कराना है तो cd डॉट डॉट, और यदि एक बार में पूरे हटाना हो तो cd हम स्लैश का यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक कर हटाएंगे तो आपका क्या होगा, cd डॉट डॉट का यूज करना होगा। देखिए जैसे ही करेंगे, देखिए ये आपका कंप्यूटर यहाँ से हट गया। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि
कि जो हम यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर थे हम और वापस कहाँ चलाए, कमांड के फोल्डर पे चले आए। आई बात समझ में? अब यहाँ पर हम एक ट्री कमांड को अभी बता रहे हैं और ट्री कमांड को फिर से एक बार दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ट्री, देखिए यहाँ पर हम यूज करते हैं TREE ट्री स्पेस कमांड COMMAND, ठीक है। यानी कि ट्री के अंदर में कौन कौन से फाइल और डायरेक्टरी हैं, लेकिन ट्री के अंदर जो डायरेक्टरी है सिर्फ उसी को दिखाएगा, फाइल को इसमें नहीं दिखाता है। देखिए यहाँ पे फिलहाल लेकिन बता रहा है कि जो ये सिंटेक्स है ये आपको कमांड नहीं लिखने हैं, आप डायरेक्ट भी लिखिएगा तो ये आपको शायद बता देगा। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं ट्री TREE और इंटर। देखिए जैसे ही हमने ट्री खाली लिखा तो आपके पूरे पाथ जो हैं ये पूरे पाथ को दिखा दिया। यानी कि देखिए आपको कमांड के अंदर में क्या फोल्डर बने हुए हैं, कंप्यूटर। यहाँ पर भी हम देखते हैं कमांड को ओपन करते हैं तो क्या मिला, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो ABCD फाइल मिल गया, कुमार मिश्रा सुमेरु ये सारे चीज मिल गया। तो हम भी यहाँ पर जाते हैं और देखिए यहाँ पर एक फाइल बना हुआ है मेरा AC और राजकुमार, ये आपको दिख रहा है, नहीं है। तो यदि यहाँ पे ये चीज ना दिखे तो आप क्या कीजिएगा, यदि आपको फाइल ना दिखे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो यदि फाइल ना दिखे तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे TREE, यहाँ पे कर्सर को लाइए और यहाँ पे लिखेंगे TREE/F, ठीक है ना। F लिखने से क्या होगा कि आपको डायरेक्टरी के साथ साथ सब डायरेक्टरी के साथ साथ आपको फाइल का भी नाम शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए आपको कंप्यूटर के अंदर में दो फाइल है, एक AC और एक आपका राजकुमार, देख रहे हैं ना। तो AC और राजकुमार ये आपको दो फाइल हैं, ये फाइल भी आपको दिख गया। देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहे थे, देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहे थे, लेकिन अगर आप यहाँ कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आपको एक आकर दिख रहे हैं। तो बहुत सारे कमांड्स में आप ये जरूर पढ़िएगा कि बहुत जल्दी जल्दी आपको तुरंत आपको बता देते हैं, बहुत सारे लोगों को समझ में भी आ जाती है, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ी सी ऐसा बताएं कि थोड़ा अच्छे ढंग से लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा अगर हम RD कमांड का यूज करते हैं, आपने CD MD और CD डॉट डॉट आपने देखा। अब हम CD/ की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं CD स्पेस कंप्यूटर COMPUTR, कंप्यूटर के अंदर हमने गया, कंप्यूटर आ गया। फिर से हम CD स्पेस A पर क्लिक करते हैं, A पर आ गए। CD स्पेस B पर करते हैं, देखिए B पे आ जाएंगे, ठीक है। B आपका है, B तो था नहीं दिख रहा, CD स्पेस B। अच्छा फिर से देखते हैं CD स्पेस C मिलेगा, ओ अच्छा वो डायरेक्टरी आपको कंप्यूटर्स के अंदर बने हैं इसलिए नहीं आ रहा। तो आपको इस प्रकार से आपको सारे फाइल्स एंड डायरेक्टरी जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आपको जो है कि ए के अंदर में देखिए यहाँ पर कोई भी आप डायरेक्टरी नहीं बनाए हैं, इसीलिए आपका नहीं आ रहा है। यानी कि सिर्फ कंप्यूटर के अंदर में आप ए के अंदर भी ले सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे जो ये सारे सिंटेक्स हैं एक बार में सभी को वापस होने हैं, तो यहाँ पर डालेगा CD/, जैसे ही आप टाइप करेंगे यहाँ पर CD/ और जैसे ही आप इंटर को प्रेस करेंगे तो देखिए आप एक बार में ही पूरे डायरेक्टरी को आपने जंप कर लिया। तो आप ये समझ गए। अब मानते हैं कि हमको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए आपको कहाँ जाने होंगे, आपको ABCD ये सारे कहाँ पर हैं और कहाँ पर हैं। तो मानते हैं कि हमको कमांड को डिलीट करना है, कंप्यूटर को डिलीट करने हैं, तो पहले उस लोकेशन पे पहुंचना तो होगा ना। या फिर आप यहाँ से लिखेंगे RD स्पेस COMMAND कमांड और इंटर प्रेस करिएगा तो देखिए लिख रहा है डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, ये अभी खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि RD कमांड से क्या होता है, ध्यान रखिएगा, RD कमांड से क्या होता है कि आपको सिर्फ डायरेक्टरी आपको डिलीट होती है, ना कि फाइल भी डिलीट होते हैं। अगर आपको फाइल और डायरेक्टरी दोनों को एक बार में डिलीट करने हैं,
ठीक है ना। अगर आपको फाइल और डायरेक्टरी दोनों को एक बार में डिलीट करने हैं तो आपको यूज करना होगा उसके लिए RMDIR कमांड का, यानी RMDIR, ठीक है, RMDIR कमांड स्पेस लिखेंगे COMMAND, यानी कि जो RMDIR का मतलब हो गया कि आपको कमांड के अंदर जो भी फाइल्स और डायरेक्टरी हों वो भी डिलीट हो जाए। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे, अभी भी एक खाली लिख रहा है, यानी कि हमें अब एक एक कर पहले कमांड के उस लोकेशन पे हमको जाना होगा। तो ये दिस एम्प्टी लिखने के साथ आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि आपको पहले उनके डायरेक्टरी पे पहुंचना होगा जहां पे आप पहुंचे थे। तो हम चलते हैं CD स्पेस COMMAND, क्योंकि लोकेशन के पास जाने के लिए हम कौन से कमांड का यूज करते हैं, CD। इंटर प्रेस किया हमने, कमांड पे आया, फिर यहाँ यूज करते हैं CD स्पेस COMPUTER कंप्यूटर, इंटर को प्रेस किया। इसके बाद हम यहाँ से ए के पास अगर जाने हैं तो ए के पास, या अगर आपको डिलीट करने हैं तो आप RD स्पेस डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मानते हैं कि एक बार में आपको कई फोल्डर डिलीट करने हैं तो आप RD के साथ लिख सकते हैं। जैसे हम A और B दो को डिलीट करना चाहते हैं तो A और B लिखें और देखिए आपको यहाँ से क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर अब जो आपका फाइल और डायरेक्टरी है, चलिए उसके अंदर लिख करके चलते हैं। तो मानते हैं कि ये तो बहुत सारा बना हुआ है, लेकिन करके आपको देखते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि C के अंदर हम एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। तो C के अंदर अगर फाइल बनाएंगे तो हम लोग को C के ऊपर भी जाना होगा। चलिए हम ऐसा करते हैं कि C के अंदर हम बनाकर देखते हैं। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे थे कि अगर हम यहाँ पे RMDIR का यूज जब करते हैं स्पेस लगा करके, ठीक है, तो ये सिंटेक्स जो हमारा कंप्यूटर बता रहा है, एक कंप्यूटर आपका डिलीट नहीं होगा उसे। अगर आपको मानते RMDIR के बाद यदि आप यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर जो फाइल्स हैं और फोल्डर हैं वो आपको एक बार में डिलीट नहीं होंगे, जितने भी हैं एक बार में नहीं। लेकिन यदि किसी फोल्डर के अंदर में कोई फाइल बना हुआ है तो उस फाइल और फोल्डर को आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। जैसे मानते हैं कि हम यहाँ पर आपको फिर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आपको तो बहुत पीछे आ गए, हमको आना होगा कंप्यूटर के पास। चलिए हम यहाँ से फिर से आपको कंप्यूटर के खोल के दिखाते हैं ताकि आपको सारी चीज़ साथ में दिखते जाए। यह कंप्यूटर, ठीक है, ये आपके लोकल C, हमें E ड्राइव पे आने हैं। E ड्राइव में आपका कंप्यूटर, आपको सबसे पहले कमांड में जाना होगा क्योंकि आप कमांड के अंदर बनाए थे। कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपको एक एक चीज़ सारी चीज़ दिखाएंगे। देखिए आपका कमांड का कहीं ना कहीं आपका बना होगा। आपको कहीं ना कहीं पर ये छुपा हुआ होगा आपका। ये देखिए आपका कमांड है, कमांड के अंदर में आपका कंप्यूटर है और कंप्यूटर के अंदर में हमने बताया कि अगर हम RMDIR का यूज करेंगे तो आपको एक डिलीट होंगे। जैसे हमने बताया कि यहाँ पर हम गए थे, गलती से हमको आना था यहाँ पे और यहाँ पर से हमने बैक स्पेस दबाया, इसीलिए हम वापस चलते हुए चले गए। हमको यहाँ पर जैसे हम RD कमांड यूज करते थे तो RD स्पेस जब हम यहाँ पे C दबाते हैं तो देखिए आपका C नाम का फोल्डर क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। और यदि आपको यहाँ पे फाइल के अंदर में यदि कोई फोल्डर हो, यदि कोई फोल्डर के अंदर कोई फाइल होगा तो डिलीट नहीं होगा। जैसे मानते हैं लिखा हुआ है सुमेरु,
या सुमेरु कुमार मिश्रा, चलिए हम कम कहीं ले लेते हैं सुमेरु। इसके अंदर में हम एक फाइल बनाते हैं, लिखते हैं CO, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं COPY, कॉपी स्पेस। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर आपको सुमेरु के अंदर फाइल बनाने होंगे तो सबसे पहले सुमेरु वाले भी तो लोकेशन पे जाने होंगे। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि पहले सुमेरु वाले लोकेशन पे चले जाइएगा, यानी कि CD स्पेस SUMERU, ठीक है, इंटर। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से कोई फाइल को बना सकते हैं। यहाँ लिखेंगे COPY, कॉपी स्पेस CON स्पेस, मानते हैं लिखते हैं मोहित, ठीक है, और इंटर प्रेस करके हम एक फाइल हमने बना लिया, ठीक है। ये देखिए आपको सुमेरु के अंदर में जो है आपके क्या बन गए, मोहित। ये देखिए आपका यहाँ पे बना है मोहित सुमेरु के अंदर में, ठीक है। तो सुमेरु के अंदर फाइल बनाने के लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ा, तो सबसे पहले हम लोग को जाना पड़ा सुमेरु के लोकेशन पे। अब हम वापस हो जाते हैं कंप्यूटर के लोकेशन पे, कैसे, CD, यहाँ पे CD डॉट, हम यहाँ से बाहर निकल गए। अब हम लिखते हैं RD स्पेस, मानते हैं लिखते हैं SUMERU, ठीक है, SUMERU सुमेरु, इंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही हम इंटर प्रेस करते हैं तो लिखता है दी डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। दी डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी कहने का मतलब कि जो आप बना रहे डायरेक्टरी जो है ये आपका नहीं डिलीट होगा। क्यों नहीं डिलीट होगा, क्योंकि यहाँ पे सुमेरु के अंदर में एक फाइल भी है, और अगर आपको फाइल और डायरेक्टरी दोनों डिलीट करने हैं तो उसके लिए RD कमांड से काम नहीं चलेगा, उसके लिए RMDIR कमांड से काम चलेगा। देखिए अभी लिखते हैं हम, देखिए हम फिर से दिखाते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम बार बार आ जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है, हम लोग के कंप्यूटर कमांड पे काम करना है, बस हम यहाँ पे दोनों तरफ से दिखा रहे हैं। लिखेंगे फिर से दिखा रहे हैं RD स्पेस SUMERU, ठीक है, इंटर। जैसे हमारा ये बता रहा है दी डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, यानी कि ये आपका काम नहीं करेगा। लेकिन यही अगर हम लिखते हैं RMDIR, ठीक है, RMDIR स्पेस SUMERU, ध्यान रखिएगा RMDIR स्पेस SUMERU। जब हम प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी आपका गलत ही डायरेक्शन दे रहा है, तो यहाँ पे आपका सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है। चलिए हम फिर से एक बार आपको बताकर दिखाते हैं। फाइल और फोल्डर को कैसे एक बार में डिलीट करना है हम आपको बताएंगे। यहाँ पर हम CLS से फिलहाल क्लियर करते हैं और कमांड्स को फिर से लेकर चलते हैं और हम कुछ फाइल्स और डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं। इससे पहले हम चलते हैं C ड्राइव पर और आपको लोग को डेस्कटॉप पर बना करके हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने डेस्कटॉप आ गए, C ड्राइव में हमने डेस्कटॉप को लिया और डेस्कटॉप पर हम एक फोल्डर को क्रिएट करते हैं। जैसे फोल्डर को कैसे बनाते हैं तो MD स्पेस, मानते हैं कि यहाँ पर हम एक फोल्डर ले लेते हैं, कैट, ठीक है, इंटर। यहाँ पर देखिए कि कैट के अंदर में जो है हमारा कैट बन चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि कैट में एक फाइल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। देखिए एक फाइल बिल्कुल आपका खाली है, कैट के अंदर में हम एक फाइल को क्रिएट करते हैं। तो कैट के अंदर फाइल को क्रिएट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा कि कैट के लोकेशन पे पहुंचना होगा। इसके लिए हम यूज करते हैं CD स्पेस CAT कैट और इंटर। जैसे आप कैट के बाद इंटर प्रेस करेंगे आप कैट के लोकेशन पे आ गए। इस लोकेशन पे आपको एक फाइल बनाने हैं तो यहाँ लगाएंगे कॉपी स्पेस कॉन, ठीक है, स्पेस यहाँ पे लेते हैं रैट और इसके बाद हम इसके अंदर में कुछ टाइप कर देते हैं और Ctrl Z से हम इसे सेव कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए रैट आपका फाइल यहाँ पे बन चुका है। ध्यान से देखिएगा, हमने सबसे पहले डेस्कटॉप पे यहाँ पे क्या बनाया, कैट का एक फोल्डर बनाया और कैट के फोल्डर के अंदर क्या बनाया, यहाँ पे रैट बना हुआ। अगर हम यहाँ पे RD कमांड का यूज करेंगे तो क्या होगा कि आपके सिर्फ RD कमांड से सिर्फ और सिर्फ आपका फोल्डर ही डिलीट होता है। लेकिन अगर मानते हैं फाइल और फोल्डर दोनों को एक बार में डिलीट करना है तो आपको उसके लिए कौन से कमांड को यूज करना होगा, RMDIR, ठीक है। लेकिन देखिए हम फिर यहाँ पे गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें फाइल और फोल्डर को डिलीट दोनों को करने होंगे, तो इस फोल्डर से हमें फिलहाल क्या होगा, बाहर निकलना होगा।
तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमको क्या करना, CD डॉट डॉट, ठीक है, एक पीछे जाना है, हम CD डॉट डॉट पे जाएंगे। अब हम कमांड को यूज करते हैं RMDIR, यानी कि रिमूव डायरेक्टरी के साथ साथ आपका फाइल भी इसमें डिलीट कर देता है। स्पेस, अब हम लिखेंगे डायरेक्टरी का नाम, यानी जिस मेन जो डायरेक्टरी होगा जहाँ से आपको फाइल और फोल्डर को डिलीट करने हैं, आप वहाँ पर जाएं। तो यहाँ पर हमें किसको डिलीट करना है, कैट को, और कैट के अंदर क्या है आपका, रैट है, ठीक है, हमको दोनों को एक बार में डिलीट करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कैट, ठीक है, इसके बाद स्लैश देना है और एस देना है, जो कि हम कुछ देर पहले गलत कर रहे थे कि हम यहाँ पे स्लैश नहीं दे रहे थे तो डिलीट नहीं हो रहा था। जैसे हम कैट के बाद स्लैश एस देंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ ये पूछेगा आर यू श्योर, क्या आप रियल में फाइल और फोल्डर दोनों को डिलीट करना चाहते हैं? अगर हाँ तो यहाँ पर करेंगे यस, ठीक है। जैसे ही यस करेंगे देखिए हमारा यहाँ से फाइल और फोल्डर दोनों क्या हो गया, डिलीट हो गया। अगर इसी प्रकार से आपको ई ड्राइव, सी ड्राइव, एफ ड्राइव जो भी आपको बनाने होंगे आप यहाँ से बना सकते हैं। एक और आपको हम किसी ड्राइव में चल के दिखाते हैं। मानते हैं हम चलते हैं, देखते हैं ई ड्राइव में चल करके, ठीक है, और यहाँ पर मानते हैं इन सभी लोकेशन से हम बाहर निकलते हैं। यहाँ पर हम लोकेशन CD डॉट डॉट CD डॉट डॉट हम बाहर निकल जाते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम विंडोज ई की सहायता से हम यहाँ पर आ जाते हैं दिस कंप्यूटर में, हम ई ड्राइव को फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया ई ड्राइव को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम सारी चीज़ को बना करके आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हम फिर से इसको बता रहे हैं। सबसे पहले हम ई ड्राइव के अंदर एक फोल्डर जनरेट करते हैं, MD स्पेस मानते हैं कि तारा, ठीक है, इंटर, और CD स्पेस तारा। CD से क्या होता है, उस जंक्शन पे हम लोग पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि तारा सबसे पहले हमारा फोल्डर बनाया नहीं। देखिए हम धीरे धीरे स्लो तो चल रहे हैं लेकिन आपको बेहतर ढंग से सारी बातें समझ में आएगी। यहाँ पे तारा देखिए कहीं पर बना हुआ होना चाहिए डायरेक्टरी आपका, देखिए आपका तारा, देखिए ये हमारा तारा बन चुका है, ठीक है। अब हमें तारा के अंदर में मानते हैं कि एक फाइल को क्रिएट करना है। हम यहाँ से फाइल कैसे बनाते हैं, तो कॉपी, यहाँ पे कर्सर को रखेंगे, यहाँ टाइप करेंगे COPY, कॉपी स्पेस कॉन, ठीक है, स्पेस, मानते हैं कि कोई एक फोल्डर को बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं लोटस, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, या फ्लावर वगैरह का नाम लिख लीजिएगा, कंट्रोल जैसे से सेव कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक फाइल्स आ गए हैं, और यहाँ पर एक क्या है, एक फोल्डर है तारा। अब तारा को भी डिलीट करने हैं और लोटस को भी डिलीट करने हैं, तो क्या करने हैं, तो यहाँ पे RMDIR का यूज करेंगे। लेकिन RMDIR को यूज करने से पहले हमें यहाँ से तारे वाले से वापस जाना होगा, तभी तो डिलीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे बैक जाने के लिए हम CD डॉट डॉट का यूज करेंगे, हम वापस आ जाएंगे, और यहाँ पे अब हम जो कमांड को यूज करेंगे उसका नाम है RMDIR, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट में लिख के बता दीजिएगा कि सर बताए समझ में नहीं आया, आप फिर से रिपीट कर दीजिए, तो हम फिर से रिपीट कर देंगे। RMDIR स्पेस, इस RMDIR स्पेस, इसके बाद हम यहाँ से लिखते हैं उस फोल्डर का नाम जिसके अंदर से फाइल और फोल्डर उस दोनों को डिलीट करना है। हमको क्या है, तारा, तारा के अंदर क्या है आपका लोटस, यानी कि हमको इन दोनों को डिलीट करना है, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा तारा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कर्सर को रखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम तारा, ठीक है, स्पेस, स्पेस नहीं स्लैश, और हमें एस देना, ठीक है, यानी कि तारा स्लैश एस। जैसे हम इंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन देगा आर यू श्योर, क्या आप सही में डिलीट करना चाहते हैं, हाँ, यानी यस प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ से आपका तारा डिलीट हो गया, और तारा के अंदर जो फाइल्स थे वो भी आपके क्या हो गया, डिलीट हो गया। पिछले बार जो हम बता रहे थे वहाँ पे गड़बड़ इसलिए हो रहे थे क्योंकि हम यहाँ पे जो स्लैश के साथ जो एस दे रहे थे वो आपका नहीं दे पा रहे थे। और आपको जो ट्री कमांड हमने दिखाया, ट्री को भी आप समझ चुके होंगे कि ट्री आप कैसे, तो RD CD डॉट डॉट CD स्लैश को हमने यूज किया। और एक बात और बता दूं कि RD या
एक बात और हम बता दूं कि AMD, ठीक है, या MKDIR एक ही चीज़ है, ठीक है, यानी कि AMD या MDKIR MKDIR एक ही बात है, एंड RD या RMDIR आपको लगभग एक ही बात है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और डेल्ट्री कमांड को हमने बता कि डेल्ट्री कमांड जो है विंडोज XP वगैरह में जो है कि वो सारे पहले के काम करते थे, और अब हम लोग RD का यूज़ करते हैं। फिर से हम एक ट्री कमांड को आपको बेहतर ढंग से दिखाते हैं एक सब्जेक्ट के माध्यम से, जो कि हम एक सब्जेक्ट यहाँ पे बनाए हुए थे, और उन सब्जेक्ट के अंदर में हम आपको ट्री कमांड को बनाकर दिखाते हैं। तो ये देखिए हम आपको ट्री कमांड को दिखाते हैं, और ट्री कमांड के बाद ये हम वीडियो को समाप्त करेंगे। देखिए हम यहाँ पे आपको एक ट्री कमांड को बता रहे हैं, ठीक है। ट्री कमांड को बेहतर ढंग से बताएंगे और यहाँ पे समझाएंगे। चलिए हम इसको लेकर के चलते हैं, सपोर्ट करते हैं डिलीट, और डिलीट करने के बाद इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन बिल्कुल, और आपको फुल स्क्रीन के बाद आपको ये सारी चीज़ को समझ में लाते हैं। इसको थोड़ी सी कर देते हैं बड़ा, और ये बड़ा छोटा कैसे करते हैं ये भी हम कमांड की मदद से आगे हम बताएंगे। आप बस इस चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो सारे चीज़ बताएंगे। यहाँ तक ये भी बताएंगे कि अगर आप लिस्ट देखना चाहें कि कौन कौन से कमांड आप यूज किए हैं, आपको हम ये भी बताएंगे, ठीक है। इन जो यूज किए हैं कमांड, अगर इन सभी को डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे ये भी हम बताएंगे, ठीक है। कि आगे आप देखिएगा तो अभी जो लिस्ट आ रहे थे वो लिस्ट आपको नहीं आएंगे। फिर यहाँ से देखिए अलग अलग प्रकार के, देखिए यहाँ पे कमांड जो आ रहे हैं ये सारे आपको इसके द्वारा आ रहे हैं, जो आपका एरो है आपका उसके द्वारा आ रहे हैं। यानी पहले का कमांड कोई भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट राइट जो एरो हैं इन सभी का यूज कर सकते हैं अप डाउन के साथ। चलिए हम आपको अब दिखाते हैं कि किसी डेस्कटॉप या कहीं भी एक अच्छे से बना करके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लेते हैं सब्जेक्ट, एक ट्री कमांड को बनाकर दिखा रहे हैं, ध्यान से रखिएगा। MD स्पेस SUB थोड़ा हम तेज़ी से करेंगे, आप भी इसको देखिएगा क्योंकि सारे चीज़ हम पहले से ही बता चुके हैं। अब ट्री कमांड को थोड़ा डिटेल्स में बता रहे हैं, ट्री, ठीक है। फिर यहाँ पर CD स्पेस SUBJECT सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब सब्जेक्ट के अंदर में हमको जो है कि 3 डायरेक्टरी हम लोग को बनाने हैं, ठीक है। क्या क्या बनाने हैं? कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स, मानते हैं कंप्यूटर है वो या फिर आर्ट्स साइंस कॉमर्स, सारे जब सब्जेक्ट बनाने हैं आप बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे MD स्पेस COMPUTR कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम CD स्पेस COMPUTER कंप्यूटर पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे मानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर में हमें 2 बनाने हैं और डायरेक्टरी। क्या क्या बनाना है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हम बनाते हैं कंप्यूटर, ठीक है। अब कंप्यूटर में हमको 2 डायरेक्टरी बनाने हैं, एक हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर। तो यहाँ बनाएंगे MD स्पेस HARDWARE हार्डवेयर, ठीक है। और एक और बनाते MD स्पेस SOFTWARE सॉफ्टवेयर। हमारे देखिए 2 डायरेक्टरी बन गए। अगर हमको हार्डवेयर के अंदर एक फाइल्स वगैरह बनाने हैं तो हम एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। अगर हार्डवेयर के अंदर फाइल बनाने होंगे तो पहले तो हमें हार्डवेयर के अंदर जाना होगा। तो यहाँ लिखेंगे CD स्पेस HARDWARE हार्डवेयर, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग को एक फाइल बनाना है। देखिए हम ट्री कमांड को बनाने के लिए सारी चीज़ को समझा रहे हैं। COPY कॉपी स्पेस कॉन स्पेस, मानते हैं कि यहाँ पर बना लेते हैं फंडामेंटल FUNDAMENT फंडामेंटल, ठीक है। एक फाइल बना लेते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ टाइप कर दे रहे हैं फंडामेंटल्स के अंदर में, ठीक है। और यहाँ पे हम सेव कर दे रहे हैं। इसके बाद मानते हैं कि हमको साइंस के अंदर में कौन कौन सी चीज़ आ जाती है साइंस के अंदर बनाना। तो साइंस के अंदर बनाने के लिए हमको कहाँ आना पड़ेगा? सब्जेक्ट के पास। हम यहाँ पे CD डॉट डॉट करके बाहर निकल जाते हैं, CD डॉट डॉट, ठीक है। इसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद एक और हम डायरेक्टरी को क्लियर करेंगे, MD स्पेस साइंस SCIENC, ठीक है। इसके बाद हमको साइंस के लोकेशन पे जाने हैं, CD से CD स्पेस SCIENC साइंस,
इंटर। ठीक है, अब मानते हैं कि साइंस के अंदर में जो है आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है, हमको उसकी डायरेक्टरी बनाना है। तो यहाँ पर बनाएंगे MD स्पेस। अगर आप एक बार में बनाना चाहें तो एक बार में बना सकते हैं, अगर आप अलग अलग बनाना चाहें तो अलग अलग बना सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको अलग अलग बना करके दिखाते, आपको हम एक ही बार में बना करके दिखाते हैं, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं एक बार में भी कई फोल्डर आप बना सकते हैं और अलग अलग भी आप बना सकते हो। तो चलिए हम लेते हैं फिजिक्स स्पेस CHEMISTRY, केमिस्ट्री स्पेस बायोलॉजी स्पेस MATH। ठीक है, यानी कि जो चार जो फोल्डर हैं, ये चार फोल्डर आपको एक बार में डायरेक्टली आपके बन गए। इसके बाद मानते हैं कि साइंस के अंदर में जो चार बने, अब हमें क्या करने हैं कि आर्ट्स एक बनाना है। ठीक है, अब आर्ट्स लेना है, तो आर्ट्स के लिए हमको क्या करना होगा, फिर से हमको वापस जाना होगा CD से, CD डॉट डॉट सब्जेक्ट में चले गए और एक डायरेक्टरी हम लेंगे यहाँ से MD स्पेस आर्ट्स ARTS आर्ट्स। ठीक है, फिर CD स्पेस ARTS आर्ट्स। ठीक है, अब आर्ट्स के अंदर में कौन कौन से ले लेंगे, तो MD स्पेस मानते हैं कि आपको हिस्ट्री है, TOR हिस्ट्री है, स्पेस ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी है, और मानते हैं कि आपका और क्या हो सकता है, पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल है आपका, पॉलिटिकल साइंस जो होता है। इसके बाद मानते हैं आपका है इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ETC बहुत सारे जो आपके हैं। इंटर हम प्रेस करेंगे तो आपका ये देखिए बन गया। अब हम चाहते हैं कि इनके अंदर कोई फाइल्स वगैरह बनाएं, तो आप आर्ट्स के अंदर कोई फाइल वगैरह भी बना सकते हैं। अब हम आपको ट्री कमांड को दिखाते हैं, सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या जो ट्री कमांड है, हम इसे CD के सहायता से हम इसे वापस निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं TRW ट्री स्पेस सब्जेक्ट SU। सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट के पास तो मैं ही। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे सारे चीज़ यहाँ पर बनकर आ गए। यहाँ पर देखिए आर्ट्स है, आर्ट्स के अंदर में कौन कौन से सब्जेक्ट हमें बनाया था, तो देखिए आर्ट्स के अंदर में हम बनाए थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये हमारे आ गए। इसके बाद कंप्यूटर के अंदर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाए थे, लेकिन हार्डवेयर के अंदर में हमने एक फाइल को भी क्रिएट किया था, फंडामेंटल को। साइंस के अंदर में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, तो ये सारे चीज़ का हम ट्री बना लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है कि हम फाइल बनाए, वो फाइल हमको नहीं दिख रहा। तो फाइल के लिए भी हम पहले बताते कि TRW ट्री स्पेस आप यहाँ पे /F दीजिएगा तो आपको दोनों चीज़ दिख जाएंगे। देखिए इसके अंदर जो हार्डवेयर के अंदर जो फंडामेंटल जो फाइल है, ये भी आपको इस बार दिख गया। तो आपको ये बेहतर ढंग से ये जो इतनी कमांड जो हमने बताए, ये आपको आशा है कि बेहतर ढंग से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे ढंग से समझें और करें। और बाकी इसके अंदर जो आपको जो शॉर्टकट्स वगैरह हैं वो आपने सीखा, तो इसकी डिटेल्स आपको इतनी अच्छे से कम आने चाहिए। बाकी जो कमांड्स हैं वो कमांड को आगे हम आपको स्विच कमांड बताएंगे, और स्विच कमांड के अंदर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं वो सारे चीज़ को हम एक कर दिखाएंगे। अगर मानते हैं कि अगर आप सब्जेक्ट से भी बाहर निकलना चाहते हैं, CD डॉट डॉट कीजिए। इसके बाद अगर आप ट्री कमांड को देखना चाहते हैं तो देखिए आपको पूरे ट्री कमांड इस प्रकार से आपको दिख जाएंगे। ठीक है, देखिए आपके पूरे सिस्टम का दिख जाएगा, देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे E ड्राइव के अंदर में पूरे आपको जो है चलता जा रहा है। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार से सारे आपको ट्री कमांड जितने भी हैं, देखिए आपको ये चलता जा रहा है। अगर आपको इसको रोकना है तो कंट्रोल, अगर आप पॉज बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर रुक जाएगी, लेकिन इंटर प्रेस करते ही फिर से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आप कंट्रोल के साथ पॉज बटन को दबाएंगे, कंट्रोल के साथ अगर पॉज बटन को दबाएंगे तो आप अपने डायरेक्टरी पर सिंटेक्स पे वापस आप लौट सकते हैं। तो देखिए ये बहुत सारा है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी इसको आपको पहुँचने में यहाँ समय काफ़ी लगेगा। हम इसको क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर हम रोक देते हैं। तो देखिए ये हम कंट्रोल के साथ अगर हम पॉज बटन को प्रेस कर रहे हैं तो देखिए हम इस डायरेक्टरी के अंदर में आप पहुँच जा रहे हैं। तो जहाँ पर देखिए सारे चीज़ यहाँ पे लाइव टाइप्स, नाइस, ये सब जितने भी आपको बने हुए हैं, इमेजेज के अंदर में क्या क्या है, इसके अंदर में क्या क्या है, पूरे ट्री कमांड आपका बना हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर सिस्टम का देखना है, इस प्रकार से एक और कमांड होता है कि DIR
/s का आप यूज करेंगे तो देखिए पूरा सिस्टम का फाइल्स एंड डायरेक्टरी है, सब डायरेक्टरी आपको टोटल आपको दिखते जाएगा। तो कभी कभी सिस्टम में इस प्रकार से चलने लगता है तो थोड़ा सा गजब का लगता है ना। तो इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर इसे कर सकते हैं। अब आगे का जो ड्राइव है वो हम आपको क्या बताएंगे, आपको स्विच कमांड है उसको हम चलाएंगे और स्विच कमांड को हम आगे चल के आपको बताएंगे कि कैसे आप स्विच कमांड को काम करा सकते हैं। तो देखिए आपको इस प्रकार से सारे चीज़ आप सिंटेक्स को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और आप देखिए कहीं पर भी अगर थोड़ी बहुत मुश्किल आती है या फिर सिस्टम प्रॉब्लम के कारण दिक्कत होती है, आप बिल्कुल ना घबराएं, आपको हम रिपीटेड ज़रूर बताएंगे। यानी कि हमारा एक उद्देश्य है कि अगर किसी चीज़ को बताएं तो वो हम अधूरा नहीं बताते, इसीलिए उसको हम पूरा करते हैं और पूरा करने के लिए हर चीज़ को बताएंगे। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कर लेते हैं पॉज। याद रखिएगा उसका शॉर्टकट कंट्रोल के साथ आप पॉज बटन को प्रेस करेंगे, आपका आ जाएगा। CLS के द्वारा आप यहाँ से क्लियर करा सकते हैं और EXIT कमांड के द्वारा आप इसे रिमूव करा सकते हैं। तो देखिए आपका थैंक्स, आपका जो ये वीडियोस था आपको हमने दिखाया, लेकिन ये 4-5 कमांड ही हम दिखाए, लेकिन इन 5 कमांड के 6 कमांड में आपको ये डिटेल्स हमने बताया कि कहाँ पे क्या फाइल बनते हैं, कहाँ पर आपको जो फोल्डर्स बनते हैं, ये फोल्डर आपको किस प्रकार से बनता है, सारे चीज़ों को हमने एक एक करके आपको बताया। तो आप सारे चीज़ को एक एक कर देखिए, एक एक कर समझें, आपको बिल्कुल समझ में आएंगे, ठीक है। और अभी हम नेक्स्ट जो आपको पॉइंट लेकर के आएंगे तो सारे हम एक एक करके आपको डिटेल्स में समझाते जाएंगे। हमारे कमांड को पूरे पार्ट्स को देखेंगे, पूरी चीज़ को देखेंगे, तो आगे हम पेनड्राइव को बूटेबल्स वगैरह करना भी आपको सिखाएंगे। और सारी चीज़ किस कमांड के द्वारा क्या क्या होता है, सारे चीज़ को हम यहाँ पे बताएंगे। और हमारे लेक्चर्स को सब्जेक्ट वाइज देखने के लिए आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें, लोगों को बताएं, लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें, ठीक है। और सारे चीज़ को आप एक सिस्टमेटिक रूप से सारे चीज़ आपको बताए जाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे फाइल डायरेक्टरी टी कमांड ये सारी चीज़ हम बता चुके हैं। अगर आप चाहते, और डायरेक्टरी कमांड भी आपको यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बता रहे कि dir कमांड आप इस प्रकार से dir के द्वारा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपके सिस्टम में कितने फाइल्स और कितने डायरेक्टरी हैं। तो ये सारे चीज़ आपको दिखाएंगे और इन सभी को कैसे आप देखेंगे, आप अरेंज करेंगे, सीरियल वाइज कैसे करेंगे, सॉर्टेड वाइज कैसे करेंगे, लिस्ट वाइज कैसे करेंगे, तो डाटा वाइज कैसे करेंगे, डेट वाइज कैसे करेंगे, सारे चीज़ को आपको हम एक एक कर समझाएंगे। तो इन सभी वीडियोज़ को आपको बस पूरी देखें। हम यही कहते हैं कि अगर कहीं पर बीच में मिसिंग भी हो तो आप हमें बताएं, ठीक है। या फिर मानते हैं अगर गड़बड़ होता है, सिस्टम प्रॉब्लम के कारण न भी काम करता है तो आप घबराइए नहीं, आपको हम उसको रिपीट ज़रूर करेंगे। हमको खुद पता होता है कि कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो आप इस बारे में दिक्कत ना लें और आप हमेशा इसके लिए पढ़ने के लिए आप तैयार रहें, रेगुलर क्लास के लिए आप तैयार रहें, आपको कहीं पर भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए जो हमारा जो लेक्चर्स है आज यहीं पर हमारा समाप्त होता है और हम बहुत जल्द अब नेक्स्ट एपिसोड के बारे में चर्चा करेंगे।